हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक जनकीय प्रजनन को डैश, यहाँ पर रिक्त स्थान है, प्रजनन कहते हैं, जबकि द्विजनकीय प्रजनन को डैश, यहाँ पर फिर से रिक्त स्थान है, प्रजनन कहते हैं। उच्च स्तरीय जीव प्राय रिक्त स्थान जनन दर्शाते हैं। तो इन रिक्त स्थानों पर हमें विकल्पों के अनुसार भरना है। विकल्प ए है लैंगिक, अलैंगिक एवं लैंगिक। विकल्प बी है अलैंगिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। विकल्प सी है अलैंगिक, लैंगिक एवं लैंगिक तथा विकल्प डी है लैंगिक, अलैंगिक एवं अलैंगिक। तो इस प्रश्न में हमसे जनन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह प्रजनन के विषय में है या जनन के विषय में है। तो चलिए हम सबसे पहले जनन को समझते हैं कि जनन क्या होता है। तो जीवों में एक यह देखने को मिलता है, यह खासियत देखने को मिलती है जीवों में कि वे अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं जिससे उनका वंश आगे बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जनन या प्रजनन, जब जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं। यदि हम इसके प्रकार देखें तो इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं प्रजनन के। एक जो होता है वह होता है लैंगिक जनन तथा दूसरा जो होता है वह होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो होता है यहाँ पर दो जनक आवश्यक होते हैं, दो जनक आवश्यक होते हैं तथा यह एक जटिल प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा में यह एक जटिल प्रक्रिया है, यहाँ पर दो जनक आवश्यक होते हैं तथा यह उच्च स्तरीय जीवों में इस प्रकार का जनन देखने को मिलता है, क्योंकि यह जटिल प्रक्रिया है तो उच्च स्तरीय जीवों में ही देखने को मिलेगा। वहीं अलैंगिक जनन में मात्र एक जनक की आवश्यकता होती है तथा यह लैंगिक जनन की अपेक्षा सरल प्रक्रिया है तथा इसमें ये जो प्रक्रिया है यह निम्न स्तरीय जीवों में देखने को मिलती है अलैंगिक जनन की, क्योंकि एक ही जनक की यहाँ पे आवश्यकता होती है तो जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनमें यह देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, एक जनकीय प्रजनन को। तो एक जनकीय प्रजनन को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं, अर्थात पहले रिक्त स्थान पर हमारा अलैंगिक जनन आना चाहिए। फिर दिया गया है जबकि द्विजनकीय प्रजनन को यहाँ पर क्या आएगा, लैंगिक जनन। तो दूसरे रिक्त स्थान पर हमारा आना चाहिए लैंगिक। तथा उच्च स्तरीय जीव प्रायः डैश जनन दर्शाते हैं। तो उच्च स्तरीय कैसा जनन दर्शाते हैं, लैंगिक जनन दर्शाते हैं। तो क्रम क्या बन गया, सबसे पहले स्थान पर आएगा अलैंगिक, अलैंगिक, दूसरे स्थान पर आएगा लैंगिक तथा तीसरे स्थान पर आएगा लैंगिक। तो क्रम इस अनुसार होना चाहिए, अलैंगिक, लैंगिक व लैंगिक। तो सबसे पहला देखते हैं जो विकल्प हमें दिया है लैंगिक, अलैंगिक व लैंगिक, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है अलैंगिक, लैंगिक व लैंगिक, अलैंगिक, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि तीसरे स्थान पर यहाँ पे लैंगिक आना चाहिए था। विकल्प सी है अलैंगिक, लैंगिक व लैंगिक, तो बिल्कुल ये हमारा सही है, ये क्रम हमारा सही है। तथा विकल्प डी है लैंगिक, अलैंगिक और अलैंगिक, तो ये भी गलत क्रम है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अलैंगिक, लैंगिक व लैंगिक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।